अगर इस्लाम में ये गलत है जो बात मौलाना रशीदी कह रहे हैं, तो सबसे बड़ी आवाज तो मुस्लिम समाज से ही उठनी चाहिए कि ये धर्म विरोधी काम है, जबरन धर्मांतरण कराना। तो सबसे ज्यादा आवाज उसके खिलाफ इस्लाम से उठे, वो ये कह रहे हैं। और आप इसीलिए जब आप आवाज उठाएंगे या फिर मुसलमान लोग आवाज उठाएंगे तो उसका ज्यादा असर होगा। आप सहमत हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुचाता जी आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, बिल्कुल अभी साफ सुथरे अल्फाजों में यहाँ पे मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी साहब ने कहा, और जहाँ तक मुझको जानकारी है, इस्लाम किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती लागू करने की और ज़बरदस्ती अपनाने की जो है वो तरबियत और तालीम नहीं देता है। रही बात इसके, बड़ा एक मशहूर शेर याद आ गया ऐसे वाक़यों पे कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो बता दो जरा, इनके बीच में क्या हो जाता, मतलब ये क्या बोलने के आदी हैं या कोई तकलीफ हो गई, कोई दवाई लिया करिए भाई, लगातार बोलते रहते हैं, दवाई नहीं। अच्छा ठीक है, वो अपनी बात कर रहे हैं, वो गुस्से में है, आप भी अपनी बात कर रहे हैं। विनोद जी एक मिनट, उनको बात कंप्लीट कर ले फिर बोलिए, वरना ऐसे व्यूअर को समझ नहीं आ पाता। ये कौन सी शिक्षा है? अच्छा पहले आप इन्हीं को दे दीजिए, ये रुकेंगे नहीं, आप नहीं रोक पाएंगे उनको भाई, वो अनगाइडेड मिसाइल है, 960 डिग्री पे कहीं पे चले जाते हैं। आप अपनी बात बोलिए। विनोद जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट पहले मैंने उनको मंच दिया, वो जरा बोल लेना, उनका बोलना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आज इस मंच से कह रही हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट है जो बात आनंद जी ने कही कि मुसलमान व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज उठाए। जवाद साहब पहले आप बोलिए फिर विनोद। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ खास तौर पे तमाम जो है मुसलमानों की तरफ से ये फतवे दिए गए हैं, और तमाम जगह से आप देखेंगे आकर के कोई भी मसलक के मानने वाला उनको ये बात बाकायदा कही गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक सेकंड यार मैं बोल तो लेने दो यार, आप बोलने दो मुझे ना, 2 मिनट के लिए बोलने दो, 2 मिनट के लिए एक फतवा दिखाओ ना। आप बोलना, आप बोल चुके अपने पे, बोला फतवा दिखाओ, मेरे फतवा लेके आओ ना, प्रूफ लेके आया करो डिबेट में, खाली मोबाइल। आचार्य जी आपके साथ दिक्कत पता क्या, आप सबके बीच में बोलेंगे और मैं अगर बोलने लगूंगा तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, आपका काम है दिन भर नफरत फैलाना चैनलों पर। ये कौन चला रहा था? सुन्नी भाई बुल्ली भाई है, ये कौन चला रहा था? किसने चलाया? घर वापसी क्या चलाते हो? अपनी आवाज उठा ली है दोनों ने। घर वापसी फिर मैं विनोद जी के पास ही चली जाती हूँ बाहर। घर वापसी गैंग चलाते हो आकर के, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद वाले चलाते हो आकर के, पैसे देते लोगों को। एक सेकंड, घर वापसी और जबरन धर्मांतरण, घर वापसी वर्सेस जबरन धर्मांतरण। अच्छा ठीक है आचार्य जी, एक सेकंड आचार्य जी, कितने बाबा पकड़ेगा ऐसे? कितने बाबा मैं तो कह रही हूँ छांगुर पड़े, आप दोनों आचार्य जी प्लीज, मैं इस बात को ऐसे डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। मैं विनोद जी के पास जा रही हूँ, ठीक है, मैं विनोद जी के पास जा रही हूँ। नहीं फिर वो आरोप दोनों तरफ से लगते हैं भाई। ठीक है, एक मिनट विनोद जी आपके पास आ रही है। वो कह रहे हैं कि भाई जबरन वो कह रहे हैं घर वापसी आप कराते हैं तो उसको सही कहते हैं, यहाँ पर धर्मांतरण गलत कैसे? दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है क्या? जवाब साहब आपका ये मतलब है कि दोनों सेम है? घर वापसी अगर वो चला रहे, नहीं एक सेकंड जरा लीजिए, मैं एक बार आ रही हूँ, एक मिनट आ रही हूँ विनोद जी। मैं जवाब साहब आपसे पूछ रही हूँ, ये घर वापसी की जो आप बात कर रहे हैं, घर वापसी और ये जो व्यक्ति कर रहा था ये छांगुर, ये दोनों सेम है क्या? बिल्कुल, मुझे तो सेम ही ये सेम लग रहा है आपको? ये जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था, पैसे देकर धर्म परिवर्तन करवा रहा था, धर्म छुपाकर लड़कियों से, हिंदू लड़कियों से शादी कर परिवर्तन कर रहा। ये और घर वापसी सेम है? निकली हुई है बाकायदा, इनके ऊपर हिंदू जागरण मंच के लोग ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ये बाकायदा मुहिम चला रखी है घर वापसी वाली, और उसमें जो है प्रलोभन इस तरीके का भी दिया जाता है कि शादियां भी हम करवाएंगे, पैसे भी हम देंगे, तमाम तरीके के नैरेटिव चला करके रखे हूं, उस पे बात नहीं होती। और कितने लोग पकड़े गए? नहीं तो ये ऐसा विज्ञापन देकर करा रहा था घर वापसी, ये धर्मांतरण ऐसा विज्ञापन देकर करा रहा था। आपने अभी कहा वीएचपी ने विज्ञापन दिया है, वीएचपी ने विज्ञापन दिया, आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा वीएचपी बकायदा विज्ञापन जारी कर रही है, तो विज्ञापन जारी ये भी छांगुर भी कर रहा था क्या? अगर वो विज्ञापन जारी कर रहा था तो मुझे बता दीजिए। विज्ञापन जारी करना मतलब जग जाहिर करना है, जग जाहिर करना है, मेरा मतलब ये। अगर आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं तो कार्रवाई होना चाहिए। तो विज्ञापन कोई थोड़ी जारी करता है असंवैधानिक काम का, कौन विज्ञापन जारी करता है? विनोद जी को लीजिए, विनोद जी आप कर रहे हैं असंवैधानिक काम, आप विज्ञापन जारी करके घर वापसी क्या है? करा रहे हैं, घर वापसी करा रहे हैं। विनोद जी जवाब देंगे, विनोद जी जवाब दीजिए, अब विनोद जी की बारी है।
सुचरिता जी ये आपके चैनल के स्टूडियो में बैठ करके एक्सपोज हो गए। अपने आप इन्होंने साफ साफ कह दिया, जो कुछ अपनी जो उन्होंने शब्द कहे वही शब्द इनके मुंह में घुस गए अंदर। मैं कहना चाहता हूं एक विज्ञापन बता दें जो विश्व हिंदू परिषद ने आज तक कभी दिया हो। मैं चैलेंज करता हूं, नहीं तो इनको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। ये वादा करें क्या एक विज्ञापन दिखा दें, नहीं तो इनको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। तो बदतमीजी ना करें, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो दूसरे आपके तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर या पता नहीं आप राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, वो दाढ़ी वाले मौलाना जी कह रहे थे इस्लाम ऐसा, कुरान में ऐसा, उसमें ऐसा। अरे भाई ये सब चीजें उनको झंगुर और झिंगुरों को क्यों नहीं बताते? ये जलालुद्दीन जो है, ये जिहादी जलालुद्दीन क्यों नहीं कहते इसको? क्यों नहीं कहते कि जलालुद्दीन को जला दो? हमारी तरफ से जो धर्मांतरण किया है इसने, और देश की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, देश के पैसों को लूटा है, देश की संपत्ति को लूटा है, देश के ऊपर हमलावरों के साथ खड़ा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इस जिहादी जलालुद्दीन को धर्म प्रचार विभाग आपका क्या है? वीएचपी का हिम्मत क्यों नहीं होती? धर्म प्रचार विभाग क्या है आपके यहाँ का? शांति धर्मी जो आपके यहाँ कहता है करना ये ठीक है, धर्मांतर से प्रभावित लोगों को संरक्षण देंगे और उनको हिंदू धर्म में वापस आने में मदद करेंगे। ये क्या है? कम से कम मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। ये क्या चल रहा है? अच्छा विनोद जी को बोल दीजिए, अपने ऐसे कुकर्मियों के साथ में खड़े हो रहे नहीं वो ये। अच्छा विनोद जी जरा मुझे बताइए, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसे विज्ञापन जारी हो रहे हैं, आप कह रहे हैं ऐसा कोई विज्ञापन नहीं है, दिखा दे, दिखाइए भाई इन्हें विज्ञापन। धर्म प्रचार विभाग आपकी कोई नहीं हो सकता हुआ है, कोई नहीं हो सकता बाकायदा बना। तो धर्म प्रचार में क्या गलती है? आप भी तो धर्म का प्रचार करते होंगे जवाब साहब। धर्म किसी को भी धर्म प्रचार में दिक्कत क्या है भाई? प्रचार विभाग में जो लोग कन्वर्ट थे उनको वापस लेकर के आएंगे हिंदू धर्म में, वापस लेकर के आएंगे। कैसे लेकर के आएंगे वापस हिंदू धर्म? विज्ञापन कौन सा है? वापसी कैसे? वो कह रहे विज्ञापन दिखाइए। कौन सा है धर्मांतरण का विज्ञापन? कौन सा विज्ञापन दिखाइए, वो कह रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ठीक है विज्ञापन क्या लिखा हुआ है? अरे झूठे हैं ये, अंदर जो लोग इनको मुर्गा बनाइए। आप चैनल पे बैठे ये लिखा हुआ है। सुचरिता जी इनको चैनल के स्टूडियो में बिठा के इनको मुर्गा बनाइए। ऐसे झूठे मक्कार लोगों को चैनल पे बिठाना नहीं चाहिए आपको। ये इस्लाम का अपमान कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताइए कुरान का नाम लेते हैं। मेरी बात सुनिए, एक बार सुनिए रशीद जी साहब के पास मैं जाऊंगी। मैं एक बार मैं डीजीपी सर के पास जाऊंगी। डीजीपी सर के पास डीजीपी सर एक चीज बड़ी क्लियर है, वो कह रहा है कि किसी भी तरह का धर्मांतरण कराना गलत है, चाहे कोई भी समुदाय कराए। मैं इससे सहमत हूं, जबरन धर्मांतरण गलत है, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान। लेकिन यहां क्या हम सिर्फ धर्मांतरण की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में? अगर सरकार वहां 8 बुलडोजर भेज रही है, अगर वहां पर ईडी की एंट्री हुई है, और अगर वहां पर सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री खुलकर कह रहे हैं कि ये जल्लाद हैं, ये जो कर रहे थे उसमें सजा ऐसी होनी चाहिए कि समाज देखे, तो क्या ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला है? सुचरिता जी ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं है, इससे गहरा राष्ट्र विरोधी तत्वों का ये सरगना है जलालुद्दीन। क्यों? आपने सही कहा, 106 करोड़ का साम्राज्य और अभी तो पहली पायदान पे है। 17 बार यूएई की विजिट, वो कोई आसानी से नहीं जाती है कि जेब खर्च से हम चले जाएं यूएई, और वो भी उसके साथ नीतू और नसरीन के साथ, अपनी तथाकथित पत्नी के साथ। इसके अलावा आपने जो इसकी तालिका देखी, उसमें जो तार हैं वो कंसर्टीना वायर्स लगे हैं, वो इलेक्ट्रीफाइड रहते हैं रात में। क्या मजबूरी थी जलालुद्दीन की कि वो उसमें करंट पास करता था रात में कि कहीं कोई आ न जाए? ये राष्ट्रद्रोह का नग्न स्वरूप है और धर्मांतरण उसका एक छोटा सा एक आयाम है। बाकी सारी चीज़ों को जब आप पूरी पिक्चर सामने आएगी, इसमें राष्ट्र विरोधी तत्व, डेमोग्राफिक चेंजेस, विदेशी फंडिंग, 106 करोड़ कोई सामान्य रकम थोड़ी होती है। और अभी तो 106 करोड़ है, ईडी की एंट्री हो गई है, सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता दिखाई पड़ रही है। तो सुचरिता जी ये तो परत दर परत अभी निकल रहा है, और पूरे आयाम में मैं बहुत प्रसन्न होता है। सब कहते हैं जलालुद्दीन को फांसी दो, लेकिन कंठ अवरुद्ध हो रहा है लोगों का कहने में। बल्कि एक तो राजनीतिक प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि डिमोलिशन गलत हुआ तो बयानबाजी न करके आप वहीं लखनऊ में है, जाके हाईकोर्ट से स्टे ले आइए। आपको मालूम है आपको मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन बयानबाजी करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं और एक अपराधी का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। इस निर्लज्जता की पराकाष्ठा मैंने बहुत कम देखी है सुचरिता जी। आप जो बात कह रहे हैं, जो लोग आवाज